बिहार है तो बहार है। आज ये लाइन एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि जो ए में वैकेंसी आई हुई है ना, 1024 पोस्ट, और ए के लिए समझते हो बहुत बड़ी बात होती है यार। और ये जो मौका मिला है आप लोगों के लिए, देखिए इसी में जो एक बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी कर जाएगा, इस मौके को भुना लेगा, अदरवाइज तो फिर अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 4 साल में वैकेंसी आई है और इतने ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी आई है। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सिलेबस है, नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि यहां पर अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से गिवन है। ओके, और ये जो सिलेबस आपको दिखाया जा रहा है 2018, मतलब ये हाल है कि बिहार का, कि अभी तक इसको अपडेट तक नहीं किया गया। क्या किस तरीके से होगा ये भी आपको दिखा दूंगा, मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं। ये आप देख पा रहे हैं उनके साइट पे ही पड़ा हुआ है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या किस तरीके से रहने वाला, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं मैं। ओके, यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो मौका मिला है आपको, इसको भुनाना है, इस बार सिलेक्शन लेना है। जैसे यहां पर एक एक पॉइंट पर बात करूंगा, क्या डिटेल सिलेबस रहने वाला है, क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आपको बताऊंगा। मैंने दोनों चीजें पढ़ लिया हूं, हिंदी वाला भी पढ़ लिया हूं और इसको इंग्लिश में बना रहा हूं। ओके, जनरल इंग्लिश और हिंदी आपकी 100 मार्क्स का आएगा सर, 100 मार्क्स का आएगा, एक एक घंटे का, और 100 नंबर का रहेगा भी। और ये दोनों क्या रहेगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, केवल आपको इनको पास करना होगा। और अगर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आगे का प्रोसीजर आपका नहीं बढ़ेगा, मतलब ये कि बाद की कापियां आपकी चेक नहीं होंगी। लास्ट टाइम में बहुत ऐसे बच्चे थे जो हल्के में ले लिए थे और हिंदी में बहुत, इंग्लिश में फेल हो गए थे। अगला जनरल स्टडीज की अगर बात की जाए, जीएस की अगर बात किया जाए, 100 क्वेश्चन 1। यहां पर क्या है, थोड़ा सा बिहार का वेटेज होता है, 100 क्वेश्चन आएंगे तो आप ये मानकर चलो कि 20 से 25 आपका बिहार से रिलेटेड रहेगा, बाकी 70 से 80 क्वेश्चन आपका ऑल ओवर इंडिया रहेगा। ओके, आगे बात किया जाए जनरल इंजीनियरिंग साइंस, सबसे बड़ा सरदर्द आपका, यहां पर आपका 1 आवर के लिए रहेगा और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। यहां पर अगर आप जब देखोगे, बात करोगे यहां पर, तो सर सबसे बड़ी बात यहां पर यह होती है, यहां पर सबसे बड़ी बात होती है कि आपका सिविल से कुछ पोर्शन रहेगा, कुछ पोर्शन मैकेनिकल से रहेगा और कुछ पोर्शन आपका इलेक्ट्रिकल से रहेगा। आगे बात किया जाए ऑप्शनल, क्यों लिखा हुआ है ऑप्शनल, इस वजह से लिखा हुआ है कि सिविल वाले सिविल के लिए, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल के लिए। सिविल में करीब 984 पोस्ट आई हुई है यार, बहुत है भाई, समझ गए, बहुत पोस्ट है। और यहां पर केवल और केवल 2 पेपर आपके होंगे टेक्निकल के, 2 पेपर जो टेक्निकल के होंगे 2 घंटे के होंगे, मतलब एक एक घंटे का डिवाइड कर लीजिएगा। यहां पर टोटल दिया गया 600, लेकिन मेनली यहाँ पर 400 का होता है। ओके, 400 का यहाँ पर पेपर आपका होगा सर। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए सिविल इंजीनियरिंग का आपका हो गया, हिंदी और इंग्लिश आप पास मार्किंग है, जनरल स्टडी आपको करना है और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आपको करना है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड नहीं बोलूंगा मैं, जनरल इंजीनियरिंग साइंस बोलूंगा। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पर क्या क्या है जनरल स्टडी में अगर देखा जाए, क्या क्या है, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, स्पोर्ट्स डेज, इवेंट, स्टैटिक जीके, अवार्ड, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री अवार्ड और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ये सब कुछ हो गया। और जनरल इंग्लिश में एरर वाला हो गया, एक्टिव पैसिव, सब ज्यादा एक्टिव पैसिव आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आता है, जंबल सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से 5 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट टाइम जो था वो आपको फिगर आउट कर रहा हूं मैं। जनरल हिंदी आपको पूरा हिंदी आ जाती, पूरा का पूरा हिंदी आ जाती, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ये दोनों तो पास मार्किंग है, ये दोनों क्या है, पास मार्किंग है, तो आप उस हिसाब से पढ़ें कि पास हो जाए सर, उस हिसाब से पढ़ें कि सर पास हो जाए सर। आगे पेपर 4 जो आपका होगा ना, यहाँ पर देखिए क्या क्या इंक्लूड इन्होंने किया सर। यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर बात किया जाए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इक्विलिब्रियम आपको पता है, सिविल वालों के लिए ठीक है, सिविल वालों के लिए ठीक है। आगे सर्वे आप सिविल वालों के लिए ठीक है, लेकिन अगले जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है उनको पढ़ना पड़ेगा सर, यहाँ पर उनको क्या है, पढ़ना पड़ेगा सर। यहाँ पर अगर बात करता हूँ मैं, तो डिस्टेंस एंड एरिया मेजरमेंट, डायरेक्शन, एलिवेशन होगा, एलिवेशन एंड हाइट, सर्वे इक्विपमेंट कौन कौन से, मतलब ऐसा नहीं बहुत डेप्थ में नहीं आएगा, लेकिन इक्विपमेंट के नाम जरूर पूछ लिए जाते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट आपका इसी में स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, ये आप प्रेशर एनर्जी, बीम, कॉलम, शाफ्ट, ये आपका हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डिले हो गया। और मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल जो कि मैकेनिकल का है, क्या है, मैकेनिकल का है, लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग मटेरियल में आपका टिम्बर, सिविल वालों के लिए तो अच्छा है, टिम्बर, पेंट, मिसलेनियस इंजीनियरिंग आपको आता है, कंसीडरेशन फॉर कंस्ट्रक्शन, ब्रिक, फ्लोर, वॉल, ये भी आपको पता है, ब्रिक, लाइम, सीमेंट पता है। और यहाँ पर नॉन फेरस मटेरियल, नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल एंड दे आर मैन्युफैक्चर, ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया।
अभी जनरल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ सर मैं, किसकी? जनरल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले ये ट्रांसपोर्टेशन फिनोमिना पूरा ये आपका इलेक्ट्रिकल है, ये सिविल में समझिएगा, ये आपका इलेक्ट्रिकल है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल है। ओके, अब यहाँ पर एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक से क्वेश्चन आते हैं। सिविल के लिए क्या है, एक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप ये पढ़िए, अच्छी बात है, नहीं पढ़ना छोड़ दीजिए। और दूसरा ये आपका तैयार हो जाएगा, तीसरा ये आपको पढ़ना है, केवल 2-3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं बस, ठीक है ना, 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ने और आपका इंजीनियरिंग जनरल इंजीनियरिंग वाला फिनिश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जो हमारे सिविल से रिलेटेड है। सिविल से रिलेटेड में आपका स्ट्रक्चर अच्छे लेवल पे पूछा जाता है, फिर से बता दूं, अच्छे लेवल पे पूछा जाता है। और बुक की बात बताऊं अगर आपको मैं, तो गुप्ता एंड गुप्ता इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना, गुप्ता एंड गुप्ता क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग पेपर 5 में आपका ये स्ट्रक्चर एनालिसिस पूरा हो गया, और आरसीसी बीम वगैरह हो गया, आरसीसी बीम कंक्रीट टेक्निक हो गया, ठीक ना, रूफ सीजर प्लेट गर्डर हो गया आपका, और सॉयल मैकेनिक्स और फाउंडेशन हो गया, अर्थक्वेक फोर्स और नेचर टेक्सचर आपका, ये पूरा अर्थक्वेक में पूरा का पूरा आ जाएगा। और आगे बात किया जाए पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 6 में अगर बात किया जाए हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी अच्छा रोल प्ले करता है, याद रखिए अच्छा रोल प्ले करता है यहाँ पर। ओके, और हाइड्रोलिक्स मतलब एफएम, हाइड्रोलिक्स में आपका आ गया पेपर नंबर 6 पे ही, डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वियर बैराज कैनाल, ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आपका पूरा का पूरा। यहाँ जियोमेट्रिक डिजाइन आप सबसे इंपॉर्टेंट है। हाई साइड मटेरियल, ये कौन सा मटेरियल होता है? हाईवे साइड मटेरियल होगा, ठीक ना। और ब्रिज इंजीनियरिंग में थोड़ा सा, ब्रिज में थोड़ा सा पूछा जाता है। और पेपर नंबर 6 यहीं पर इन्वायरमेंट आपका आ गया, यहीं पर आपका इन्वायरमेंट आ गया। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, इस तरीके से अगर आप देखोगे पेपर नंबर 6 में ये सिलेबस क्या क्या है, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी आपका आ गया, एक मिनट, जनरल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, और ये पूरा आपका इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी यहाँ तक है पूरा। ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे और रेलवे लिखा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा रेलवे से भी क्वेश्चन आ जाता है, रेलवे से भी क्वेश्चन आ जाता है। पब्लिक हेल्थ इन्वायरमेंट आपका हो गया। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, पेपर नंबर 6 हो गया। पेपर नंबर 5 आपका सॉइल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका पूरा का पूरा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपका कोई चीज़ छूट रहा है सिलेबस पे, एक बार सिलेबस उनका भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, एक बार सिलेबस जो इन्होंने बताया है वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर कहाँ पर सिलेबस था सर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा सर, बहुत आराम से यहाँ पर कितना क्या समझ में आता है सर, ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये प्रश्न पत्र नंबर 6, जो प्रश्न पत्र नंबर आपका 6 है, देखिएगा यहाँ पर प्रश्न पत्र नंबर 6, नियंत्रण खुला लूप बंद, ये तो इलेक्ट्रिकल का हो गया, मैकेनिकल का हो गया। ओके, प्रश्न पत्र नंबर 6 देखिएगा, विद्युत 5, सिविल का देखता हूँ, मैकेनिकल, अब देखो सिविल का यांत्रिक अभियंत्रण। ओके, अब ये हमारा आ गया, देखो यहाँ पर जितना दिया गया है मैं वही आपको दिखा दे रहा हूँ। पेपर नंबर 5, ये पेपर नंबर 5 था। पेपर नंबर 5 में क्या था आपका, स्ट्रक्चर लिखा हुआ था ना, स्ट्रक्चर, और कैंची फ्रेम, मेहराब, लचीलापन, मैट्रिक्स भी यहाँ पर आ रही है। स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन आपका हो गया, जहां पर आपका स्टील भी शामिल है, आरसीसी भी शामिल है। ओके, और यहाँ पर आप देखिए सॉयल आपका आ गया, सॉयल आपका आ गया, सॉयल में न्यू मतलब फाउंडेशन हो गया। पेपर नंबर 6 में यही बात लिखा हुआ, जल विज्ञान और जल संसाधन जो वहां पर लिखा था। ओके, यहाँ पर पूरा आपको आप देख सकते हैं, सबका सब आ जाएगा। सिंचाई, जल प्रणाली बहाव में वर्णन, ऊर्जा, संवेग, सिद्धांत, समरूप, ये समझा नहीं आ रहा। द्रव में क्या आपका हो जाएगा, एफएम हो जाएगा। ओके, और एफएम में भी हेड रेगुलेटर, नहर निकासी, यहाँ पर द्रव संरचना का रूपांकन, मतलब ये है कि यार यहाँ पर हाईवे, सॉरी हाईवे कर रहा हूँ, आपका इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का विशेष रोल है, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का विशेष रोल है। और हाईवे आपका हो गया, उच्च पथों का ज्यामिति, वही जियोमेट्रिक वाला जो लिखाया हूँ वहाँ, और उच्च पथों का सेतु निर्माण भी लिखा हुआ है लोग। और आपका इतना ही दिया गया सर, इतना ही दिया गया, समझ गया ना। आपका वो सिलेबस एकदम एग्जैक्ट डिट्टू इसी का इंग्लिश वर्जन है, इसी का इंग्लिश वर्जन है, तो आप एक बार देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और पूरा सिलेबस आप देख लीजिएगा एक बार। और हाँ, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो इसकी प्रिपरेशन ये है, बीपीएससी नालंदा बैच जो आपका स्टार्ट हुआ भाई, जाकर यहाँ इनरोल कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ का मतलब ये है कि मैकेनिकल का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है, सिविल का भी है। जैसे आप सिविल का ओपन करेंगे, अभी डबल वैलिडिटी चल रही है सर, और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा यहाँ पर आपको स्टडी प्लान वगैरह मिल जाएगा। सबसे खास बात, जनरल इंजीनियरिंग भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। क्या?
जनरल इंजीनियरिंग भी पढ़ाया जाएगा। और ये जो डबल वैलिडिटी है ना, जाओ आज ही इनरोल कर लो, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट आज ही आपको मिल जाएगा। और जो नंबर आप देख पा रहे हैं ना, इस नंबर पे कॉल जरूर कर लीजिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए Y579 लगा सकते हैं। बाकी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें इंजीनियर्स अड्डा के साथ। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।